हाय लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 121 के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 4-5 लड़कियां एक लड़के को बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देख रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं। जरा उस बंदे की तरफ देखो, वो सच में काफी ज्यादा हॉट है। रियल लाइफ में ये काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। इसकी बॉडी सच में कमाल है। मैंने सुना है कि पीटीजे ने इस बंदे को ऑफर दिया था, लेकिन इसने वो ऑफर ठुकरा दिया। सच में कमाल की बात है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है। और यार, ये जो लड़कियां होती हैं काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती हैं, क्योंकि जो डैनियल होता है वो अब इनका सीनियर बन चुका होता है। यानी कि जो डैनियल है वो अब 2nd ईयर में आ चुका होता है और ये लड़कियां अभी इस स्कूल में नई नई आई होती हैं। और जितनी भी ये जो लड़कियां होती हैं, नई स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी लड़कियां अपने सीनियर्स पे नजर गड़ाए बैठी हुई होती हैं। मतलब वो देख रही होती हैं कि कौन कौन से स्मार्ट बंदे हैं यहाँ पे। इसके बाद लड़कियों की नजर पड़ती है एली पे, जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है। और ये जो लड़कियां हैं अगल बगल से एली को कह रही होती हैं, हे एली, तुम कैसे हो? एली, तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो? लेकिन यार, जो एली होता है ना, वो बहुत ही सख्त लौंडा होता है। वो ज्यादा किसी को भाव नहीं देता। वो लड़कियों को कहता है, मैं स्कूल के बाद काफी ज्यादा बिजी हूँ। और जब भी जैसे ही स्कूल खत्म होता है तो एली वहाँ से तुरंत ही निकल लेता है। वो किसी भी लड़की से कभी भी नहीं मिलता। मतलब सच में बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा है। लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, हमारे सीनियर्स में काफी ज्यादा हैंडसम बंदे हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ, जैसे एली जैंग, डैनियल पार्क, लेकिन और कौन है? और तभी हम देखते हैं हमारे जैक को, जो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो नई लड़कियां आई हैं थोड़ी उन पे आंखें सेक लूं अपनी, लेकिन मेरे दिल पे सिर्फ और सिर्फ मीरा है। वैसे जो हमारा जैक है वो सिर्फ मीरा से प्यार करता है, लेकिन उसके दिल के किसी न किसी कोने में एक ऐसी आस तो होती ही है कि मतलब जो नई लड़कियां हैं वो थोड़ा भाव मुझे भी दें। और यही बात जब जैक अपने मन में सोच रहा होता है तो वो हल्का हल्का स्माइल कर रहा होता है और मीरा उसके चेहरे को देख लेती है और शायद मीरा को समझ आ जाता है कि इसके अंदर की ठड़क जाग रही है। तो जो मीरा होती है वो वहाँ से निकल लेती है और जैक कहता है, मीरा मीरा। तो यार, इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इस स्कूल का 2nd ईयर होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है और 1st ईयर में बहुत सारे नए नए बच्चे आए होते हैं। जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो चलते चलते आपस में बात कर रहे होते हैं। जो फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं वो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। मैं सच में इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हूँ। और ब्यूटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को अपने बाल कलर करवाना अलाउड है। प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट और वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। आज के दिन जो 1st ईयर के स्टूडेंट हैं उनका स्कूल में आज पहला दिन है। उनके लिए आज सच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट का दिन है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं 1st ईयर के स्टूडेंट्स को, हम देखते हैं वो कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स बेंच में अपना सर रख के सो रहे होते हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आज उनका पहला दिन है स्कूल में। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये होते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, इसलिए जो इनका टीचर होता है ना वो इनको कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ा रहा होता है। तो इसलिए जो टीचर होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन से कहता है, आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और ये जो टीचर होता है ये लंबा चौड़ा लेक्चर इन स्टूडेंट्स को देने लगता है। और ये जो स्टूडेंट होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, अबे यार, इसका लेक्चर कब खत्म होगा, कब चुप होगा ये? लेकिन तभी हम देखते हैं जिस स्क्रीन से जो टीचर होता है वो इन स्टूडेंट्स से बात कर रहा होता है, उस स्क्रीन को कोई हैक कर लेता है और इस स्क्रीन में चलने लगती है पॉर्न मूवी, यानी कि ब्लू फिल्म। और जैसे ही स्टूडेंट्स के कानों में ये आवाज पड़ती है, कम ऑन बेबी, ओह या, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट जो अभी सो रखे होते हैं सब के सब खड़े उठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि स्क्रीन में ये क्या चल रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और यही क्लास में एक और टीचर होता है जो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को कह रहा होता है कि क्लास मॉनिटर कौन है तुम्हारा, जल्दी से उस स्क्रीन को ऑफ कर दो। आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जल्दी से स्क्रीन को ऑफ करो। लेकिन यार वो स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही होती है। और असल में ना ये जो मूवी चल रही होती है ना स्क्रीन में, वो सिर्फ एक क्लास में, वो सिर्फ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में नहीं चल रही होती, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में चल रही होती है। और अब आप जरा ये इमेजिन करो, इतना खतरनाक बंदा कौन हो सकता है जो पूरे स्कूल का ही सिस्टम हैक कर दे
और सारी की सारी क्लास में इस तरह की कोई मूवी चलवा दे। यार ऐसा तो यहाँ पे इस सीरीज में अभी एक ही बंदा है और वो होता है हमारा कोजी। और हम देखते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो हमारा कोजी होता है उसने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया होता है। कोजी इतना बड़ा कांड करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, चलो अब मैं थोड़ा कम बोर हो रहा हूँ। और इससे 1-2 एपिसोड पहले हमने देखा था जो कोजी होता है वो क्रिस्टल को एक शर्त पे वो नंबर ट्रेस करके देता है जहाँ पे डैनियल किडनैप होता है। और यार वो शर्त यही होती है कि जो क्रिस्टल है वो कोजी की हेल्प करेगी इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और कोजी इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लेना चाहता होता है क्योंकि एक बार वो जे से मिला था और उसको पता चल चुका था कि जे कितना ज्यादा अमीर बंदा है और इसलिए वो इस स्कूल में आना चाहता था क्योंकि उसको लगता है कि इस स्कूल में आके वो काफी सारे पैसे कमा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फैशन डिपार्टमेंट होता है उसके फर्स्ट ईयर में हमारी जॉय ने भी एडमिशन ले लिया होता है जो हमारे जे की बहन होती है। जो हमारी जॉय होती है वो डैनियल को देख के ही उससे चिपक जाती है और कहती है डैनियल अब हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और बगल में ही जो हमारी हानिल होती है वो जॉय को देख के बहुत ज्यादा जल रही होती है और अगल बगल की लड़कियां भी जॉय को देख के बहुत ज्यादा जल रही होती है। और वहीं पे हम देखते हैं जो हमारी हानिल होती है उसके पीछे हमारा जे खड़ा हुआ होता है और उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कैसा रिएक्शन दे क्योंकि जो उसकी बहन है वो डैनियल से चिपकी हुई है जिससे कि वो खुद चिपकना चाहता है। और क्योंकि जो जॉय होती है वो डैनियल से चिपकी हुई होती है तो इसलिए डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका कुछ गलत मतलब ना निकालें। और वहीं पे हम देखते हैं जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है डैनियल पार्क आखिर ये बंदा असल में है कौन। मेरे पास 2 बॉडीज हैं, इसका राज सिर्फ मेरे फादर को ही पता है। लेकिन जब उस लड़की ने डैनियल को किडनैप करा था मैंने उस दिन के बाद से डैनियल को ऑब्जर्व करा और मैंने ये पाया जो हैंडसम वाला डैनियल है और जो दूसरा डैनियल है ये दोनों कभी भी एक साथ एक जगह पे नहीं होते। डैनियल पार्क क्या तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह 2 बॉडीज हैं? क्या यही रीजन है जिस वजह से मेरे फादर ने मुझे इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है? इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी क्रिस्टल होती है उसके पास हमारा एली आता है और एली कहता है हे क्रिस्टल क्या तुम मिल्क शेक पीना चाहोगी? और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस बंदे को क्या हुआ, ये मुझसे इतनी बात क्यों करता है। मतलब कि यार अपने आप में भी ना ये भी एक सोचने वाली बात है। जो हमारा एली है वो सुंदर सुंदर लड़कियों से बात नहीं करता लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल से काफी ज्यादा बात करने की कोशिश करता है। और यार क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है वो मोटी वाली क्रिस्टल को कहीं ना कहीं पसंद करता है लेकिन जो एली होता है अभी वो मोटी वाली क्रिस्टल से बात कर रहा होता है इसलिए हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये तो ब्यूटी डिपार्टमेंट का एली है। और यार यहाँ पे ना इस समय पे सिचुएशन ये होती है जो हमारा जे होता है वो जॉय को देख रहा होता है और जो हमारी हानिल होती है वो जॉय और हमारे डैनियल दोनों को देख रही होती है। और जो हमारा डैनियल होता है वो एली को देख के जल रहा होता है क्योंकि वो क्रिस्टल से बात कर रहा होता है और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो डैनियल के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन को जो अपनी एक लड़की दोस्त के साथ जा रहा होता है। और यार विंजिन काफी ज्यादा एटीट्यूड में चल रहा होता है क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी एजेंसी ज्वाइन कर ली होती है। अगल बगल के स्टूडेंट्स विंजिन को कह रहे होते हैं हे विंजिन हमें भी अपने साथ जोड़ लो। और जो विंजिन होता है स्टाइल में कह रहा होता है हाँ ठीक है देखेंगे। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो तो विंजिन है, ये तो हाई स्कूल का एक रैपर है, ये बंदा काफी ज्यादा हॉट है। और यार लोगों को ये हॉट बस इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एजेंसी में काम करता है, बहुत ही बड़ी एजेंसी से ज्वाइन होता है। ये विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है सारे के सारे लोग मुझसे अपने कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैं लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिमांड में हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जितनी भी लड़कियां विंजिन के आसपास घूम रही होती हैं तभी वो सारी की सारी दूसरी तरफ भागने लगती हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे होता है हमारा ड्यूक हावा और ड्यूक हावा को देख के ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। ये लड़की ड्यूक हावा को कह रही होती है
ये तो ड्यूक है। सच में ड्यूक से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ? मैं भी सच में पीडीजे में ज्वाइन होना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। और जो हमारा विंजिन होता है उसकी अंदर से ये देख के बहुत ज्यादा जल रही होती है। और जो विंजिन की एक लड़की दोस्त होती है वो विंजिन को कहती है, अबे अपने हाथ के बाजू ऊपर कर ले, 1 नंबर का सी लग रहा है तू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे वास्को और जेस को। जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को क्या तुमने सुना जो इस साल नई लड़कियां यहाँ पे आई हैं उनमें वो लड़की भी है? वास्को कहता है, हाँ मैंने भी ये सुना है। इसके बाद जेस कहता है, चलो ये कंफर्म करने के लिए हम चेक करके आते हैं क्या वो लड़की सच में यहाँ पे है। तो यार जो वास्को और जेस होता है किसी लड़की को ढूंढने के लिए अपने जूनियर्स की क्लास में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लास में झांक रहे होते हैं तो वो देखते हैं क्लास के अंदर कोई भी लड़की नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ लौंडे ही लौंडे बैठे हुए होते हैं। और हाँ आपको बता दूं, जिस लड़की को वास्को और जेस ढूंढ रहे हैं, मतलब जिसको वो देखना चाहते हैं, वो हमें आगे पता चलेगा कि वो लड़की कौन है। और इस वक्त हम देखते हैं क्लास में जहाँ पे वास्को और जेस अंदर देख रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा बदमाश लग रहे होते हैं। सारे के सारे लोग अजीब अजीब हरकत कर रहे होते हैं, कोई सो रखा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं सारे के सारे। तो यार जो वास्को और जेस होते हैं उनको वो लड़की यहाँ पे नहीं दिखती जिसको वो यहाँ पे देखने के लिए आ रखे होते हैं। और यहाँ क्लासरूम का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये जो बंदे हैं वो वास्को और जेस से फाइट भी कर सकते हैं। इसलिए जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, चलो वास्को यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वास्को कहता है, हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ये जूनियर्स होते हैं इनमें से एक स्टूडेंट फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है, हाँ बे थोड़ा सा रुक जा, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और ये जो बंदा होता है ये वास्को और जेस को देख लेता है। और ये बंदा जब वास्को को देखता है तो इसी के साथ 2-3 बंदे और वास्को लोगों को देख लेते हैं। ये खड़े उठ के वास्को के पास आते हैं और कहते हैं, क्या ये सब क्या है? क्या ये हमारे सीनियर्स हैं? एक बंदा कहता है, ये तो वास्को है। जेस अपने मन में सोचता है, इन्होंने हम लोगों को देख लिया और यार ये बंदे वास्को की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तो जो वास्को होता है वो जेस को कहता है, जेस तुम मेरे पीछे छुप जाओ। और जो वास्को होता है वो बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है इन लोगों से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी जितने भी ये बंदे होते हैं ये वास्को के सामने अपना सर झुका देते हैं और वो कहते हैं, वास्को हम आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। हे भाई लोग ये देखो, ये तो वास्को भाई का वही फेमस फाइटिंग पोस्चर है। और ये बंदा है जेस पार्क। सच में ये दोनों बहुत ज्यादा कूल हैं। ये बंदे वास्को को कहते हैं, वास्को भाई हम भी आपकी ही तरह बर्न नकल्स के कपड़े पहनना चाहते हैं, प्लीज हमें भी अपने साथ मिला लीजिए। आप लोग सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, हम आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यार जो वास्को होता है ना उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये जो आंसू होते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो वास्को को कहते हैं, तो आज आखिरकार हम वास्को भाई से मिल ही लिए। और जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, हे वास्को यहाँ क्लास में तो कोई भी लड़की नहीं है। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या लड़की? जेस तुम सच में काफी ज्यादा फनी हो। और यार ये जो जूनियर होते हैं ना ये भी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के ही होते हैं। और जेस और वास्को ये देखने के लिए आए होते हैं कि मतलब इस डिपार्टमेंट में क्या कोई लड़की आई है। मतलब एक लड़की तो होती है जो आई होती है शायद, और उसी को देखने के लिए वो यहाँ पे आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको कोई भी लड़की नहीं दिखती। और बगल में ही हम देखते हैं एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है लियोन ली। वो हमारे वास्को को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो युंटे है। और क्योंकि ये जो बंदा है वास्को को उसके असली नाम से जानता है, इसका मतलब ये बंदा वास्को को बचपन से जानता है। तो यार अभी जो ये जे हाई स्कूल होता है ना यहाँ पे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए होते हैं और यहाँ स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिस डिपार्टमेंट की तरफ कोई भी बंदा ध्यान नहीं देता और वो होता है एनिमेशन डिपार्टमेंट। मतलब जितने भी अगल बगल के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में कोई ना कोई खतरनाक बंदा होता है, कोई ना कोई फेमस बंदा होता है। लेकिन ये जो एनिमेशन डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे सारे के सारे लोग बिल्कुल भी फेमस नहीं होते, कोई भी इनको नहीं जानता होता। क्योंकि इस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे खुद से ही बात करते रहते हैं। कोई अपने मतलब एक तकिया में लड़की बना के लाया हुआ होता है, कोई उससे बात कर रहा होता है,
कोई अपने आप में ही बोल रहा होता है मेरी आर्ट स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, और कोई एनिमे का कॉस्प्ले कर रहा होता है एनिमेस की ड्रेस पहन के। इन लोगों की दुनिया बस इनकी क्लास तक ही होती है, क्लास के बाहर इन लोगों को कोई भी नहीं जानता होता। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं इस क्लास में एक बंदा एंटर करता है तेजी से दरवाजा खोलते हुए। तो जैसे ही ये बंदा एंटर करता है तो जो पहले से बंदे यहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो इसको कहते हैं तुम यहाँ पे नए हो, हम लोग आपस में दोस्त बन सकते हैं। और जो लड़की होती है वो कहती है क्या आज पहले ही दिन हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ गया। दूसरा बंदा कहता है इस लड़के को अच्छी तरह से पता है कि क्लास में एंट्री कैसे लेनी है। और इसके बाद जो ये बंदा होता है जो क्लास में आया होता है वो कहता है मेरा नाम है लोगन ली, तुम सारे के सारे बेवकूफ हो। इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है। एनिमेशन डिपार्टमेंट की छोटी सी दुनिया में एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया और वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ली है। और देखो भले ही हमें हमारे डैनियल की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले से पता है कि यहाँ पे लोगन ली आ चुका है। ये उस डैनियल की वॉइस ओवर है जो सब कुछ जानता है, जो पूरी सीरीज का रिजल्ट जानता है, मतलब सब कुछ जानता है वो। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए।